कल जो है हम शायद वहाँ तक कल उसका हार्ट का डायग्राम वगैरह बना रहे थे और इसको बता रहे थे, यही ना। तो एक चीज़ ध्यान से समझोगे। हाँ हाँ, उसको और अब एक बार अभी और एक बार बनाऊंगा, अभी रुक जाओ, ठीक है। तो पहले चीज़ देखोगे, हम जो उसके टाइप्स हम डिवाइड्स किए थे, समझो पहले बात को। डिवाइड्स किए थे ना चीज़ों को, ब्लड वेसल्स हुआ, ब्लड हुए, ये सारे चीज़ों को डिवाइड किए थे। तो अभी हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये उसके लिए पढ़ लिए, क्या नाम है, हार्ट के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, ठीक है। दूसरा नंबर जो आर्गन आता है, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो क्या है, ब्लड वेसल्स है, ठीक है। ठीक, बताओ ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। ठीक है, वेसल्स मतलब होता है, सोचो कि जिसके थ्रू वो ट्रांसफर होता है, ये सोचो, ठीक है, जिसमें कुछ रखा जाता हो, ये कैरी करके लेके जाता हो, वो वेसल्स कहलाते हैं। तो ब्लड वेसल, चूंकि ब्लड की बात कर रहा है तो ब्लड है, ठीक है। चूंकि देखो हार्ट के पास एक चीज समझना पहले, हार्ट के पास ना जो ब्लड आता है, मान लो ये हार्ट है, इसके पास जो है, जो ब्लड आ रहा है, सोचो ये ब्लड जो है आ रहा है, वो कैसा है, इम्प्योर है, मतलब शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ न कुछ जो है इम्प्योरिटीज जो है मिली हुई हैं, ठीक है। और जैसे ही वो हार्ट के पास जाता है, तो ये जो इम्प्योर ब्लड है ना, वो कैसा हो जाता है, प्योर ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे। सुनो, जो हार्ट जो है, हार्ट के पास जो है इम्प्योर ब्लड आता है, ठीक है। अब फिर कंफ्यूज हो रहे होगे कि इम्प्योर आएगा ना, इसमें कोई डाउट नहीं है, इम्प्योर आता है, फिर हार्ट से जब बाहर जाता है, ठीक है, तो वो जो है कैसी ब्लड जाती है, प्योर ब्लड जाती है। अगर इम्प्योर ब्लड जब भी कहा जाएगा, तो इसका मतलब ये सोचना कि ऐसे ब्लड को कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या इसे ही CO2 वाला ब्लड कहते हैं, यानी कि इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है, ठीक है। और जैसे ही वो प्योर ब्लड हो जाता है, इस वाले ब्लड को बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, या O2 वाला ब्लड, क्योंकि इसमें जो है ऑक्सीजन कैरी होता है। जो O2 CO2 जाते हैं ना, वो ब्लड के थ्रू ही जाते हैं पूरी बॉडीज में, ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, समझे कि नहीं समझे। तो जिस रास्ते से हार्ट के पास या अन्य जगहों पे, हार्ट से लेकर के और बॉडीज में या हार्ट के पास ये ब्लड का ट्रांसफर होता है या सर्कुलेशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स कहते हैं। यहाँ तक समझे कि नहीं। यानी कि ब्लड वेसल्स कुछ नहीं है, हार्ट के पास, ठीक है, जो ब्लड होता है, वो जिस रास्ते से हो करके सर्कुलेट करता है या आता जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। ये पतली पतली सी डक्ट्स होती हैं, ऐसे ऐसे बनी रहती हैं, ऐसे ऐसे रहती हैं पतली पतली सी, ये ब्लड काफ़ी, ये कैसी हो गई, इसे डक्ट भी बोलेंगे, और थोड़ी बड़ी होगी तो पाइप भी बोलेंगे, ठीक है। और बड़ी होगी तो आर्टरीज बोलेंगे, और बड़ी होगी तो एरोटा बोलेंगे, वेन बोलेंगे। बात देखो, सबका काम एक ही है, सबका काम यही है कि ब्लड को ही पहुंचाना, लेकिन नाम अलग अलग है, क्योंकि उनके साइज के अकॉर्डिंग जो है उनके नाम अलग अलग बांटे गए हैं। अभी मैं बताऊंगा उसमें भी कितने टाइप्स के हैं, पहले इतना समझे कि नहीं। यानी कि देखो फिर से मेन बात समझो, ब्लड वेसल्स क्या है, ट्रांसफर ऑफ ब्लड, ठीक है। हाँ, इम्प्योर ब्लड या प्योर ब्लड दोनों हो सकता है, टू द हार्ट या फ्रॉम द हार्ट, यानी हार्ट से या हार्ट के द्वारा जो है जाते आते हैं, ऐसे को जिस रास्ते से सर्कुलेट करता है ब्लड, वो सारा जो है क्या कहलाएगा, क्या वो ब्लड वेसल्स कहलाते हैं। सिंपल सी बात है। अब देखो, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके टाइप्स हैं, ठीक है। तो अगला जो हमारा पॉइंट्स होगा, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। कौन कौन से टाइप्स हैं,
ब्लड वेसल्स के। तो सबसे पहला चीज हमको पढ़ना है उसमें आर्टरीज के बारे में, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे आर्टरीज, आर्टरी, ठीक है। दूसरी बात उसमें हमको पढ़ना है वेन्स के बारे में, और तीसरी बात पढ़ना हमको कैपिलरी या कैपिलरीज, जो भी बोलो, कैपिलरी बोलो या कैपिलरीज बोलो, कैपिलरी लिख लो, ठीक है। तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड वेसल्स समझे, ब्लड वेसल्स को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड देयर स्ट्रक्चर्स। नंबर फर्स्ट आर्टरी, दूसरा वेन्स, और नेक्स्ट जो है कैपिलरीज है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम आर्टरीज के बारे में समझते हैं कि आर्टरीज क्या होता है, ठीक है। देखो तीनों के तीनों पाइप ही होते हैं, बात समझो, आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, लेकिन इनके नंबर्स कितने हैं, कितनी मात्रा में, ये चीज डिपेंड करता है। आर्टरीज बोल रहा है कि नंबर ऑफ थाउजेंड्स में होते हैं, हजारों की संख्या में आर्टरीज होते हैं, समझ लो, यानी कि जो है ये नंबर ऑफ थाउजेंड्स में होंगे, नंबर ऑफ थाउजेंड्स, ठीक है। हजारों की संख्या में जो है ये क्या होंगे, तुम्हारे आर्टरीज पाए जाते हैं। और मेन काम ये होता है आर्टरीज में, आर्टरीज के थ्रू क्या चीज ट्रांसफर, यानी कि ये बताओ प्योर ब्लड ट्रांसफर होते हैं कि इम्प्योर ब्लड ट्रांसफर होते हैं। तो ये बिल्कुल समझना, ये जो है प्योर ब्लड को ट्रांसफर करता है। आर्टरीज के थ्रू क्या होता है, इट ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड या O2 वाला ब्लड, या ये भी कह सकते हो प्योर ब्लड, कुछ भी कह सकते हो। यानी ये जो है तुमसे ये पूछा जाए कि आखिर में आर्टरीज से क्या चीज ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो आर्टरीज से जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड या O2 वाला ब्लड जो है क्या होता है, ट्रांसफर होता है, ठीक है। अच्छा हमने बता दिया कि ये जो है बहुत ही पतली पतली लाइन होती है, समझे, ये पतले पतले होते हैं, और ये इनका वर्क क्या है ये भी बता दिया। अच्छा इनके कलर ये दिखने में कैसे होते हैं, तो ये याद रखना इनका जो कलर होता है वो पिंक कलर का होता है। और हार्ट किस कलर का होता है, कल रेड लिखे थे क्या हम, रेड लिखे थे, एक बार देख लेना, रेड होता है, चलो। हाँ जो ये क्या कैसा होता है, ये वाला जो आर्टरीज होगा वो कैसा होगा, पिंक, अरे मैं उल्टा नहीं लिख दिया जी, थोड़ा एक बार चेक करना, रेड है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलती में लग रहा हो लिख दिया, ये भी रेड लिख लो, तो ये पिंक नहीं होना चाहिए, रेड होगा, ठीक है। आर्टरीज जो है रेड होगा, रेड कलर का होगा, ठीक है। अच्छा आर्टरीज तो बहुत होते हैं, मतलब हजारों की संख्या में होते हैं, लेकिन उन सबकी संख्या में एक ऐसा होता है जो सबसे बड़ा होता है, समझे, जिसे बोलते हैं लार्जेस्ट आर्टरीज। हाँ बताओ, लार्जेस्ट आर्टरीज, आर्टरीज में एक होता है, ये क्या है, लार्जेस्ट आर्टरीज, लार्जेस्ट आर्टरी, ठीक है। पल्मनरी, बताओ, लार्जेस्ट आर्टरी को ही आर्टरी को बोलते एरोटा, याद आ रही है, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी को ही बोलते, या अगर याद हो रहा होगा तो देखना, ये हार्ट है, इसमें ये चैम्बर बना है, तो यहीं से एक छोटा सा निकाले थे हम, याद आ रहा है, यही तो एरोटा है। तो आर्टरीज का सबसे बड़ा जो, अगर लार्जेस्ट आर्टरीज कहा जाए तो क्या होता है, एरोटा होता है, ठीक है। आर्टरीज की हिंदी जानना चाहोगे, इसे धमनी बोलते हैं, धमनी, धमनी आर्टरीज को, और लार्जेस्ट आर्टरीज मतलब एरोटा को बोलते हैं महाधमनी समझ रहे हो, तो बात समझे कि नहीं, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज, एक और पहले ये समझे नहीं आता, आर्टरीज में एक और आर्टरीज होता है जिसे पल्मनरी आर्टरीज बोलते हैं,
पल्मनरी आर्टरी। और जानते हो, तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि पल्मनरी आर्टरीज में किस टाइप के ब्लड ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इसमें इम्प्योर ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होते हैं। तो तुमसे अभी हम इसके पहले देखो हम क्या बताए हैं, जब हम आर्टरीज पढ़ा रहे थे तो यही देखो जस्ट बगल में लिखे हैं इट ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसका मतलब आर्टरीज का एक एक्सेप्शन भी है। वो कौन से आर्टरीज है? पल्मनरी आर्टरीज। यानी कि तुमसे यही क्वेश्चन पूछता है कि आर्टरीज का एक्सेप्शन कौन है। तो आर्टरीज का एक्सेप्शन मतलब आर्टरीज तो मेन तो यही होता है आर्टरीज का कि सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इट ट्रांसफर प्योर ब्लड। बट इन केस एक्सेप्शनल केस ये है कि इसी में एक पल्मनरी आर्टरीज होता है, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड ट्रांसफर होता है। तो पल्मनरी आर्टरीज में अगर लिखना चाहो तो वहीं डैश उस करके लिख देना कि इट ट्रांसफर इम्प्योर ब्लड, इट ट्रांसफर इम्प्योर ब्लड। यानी इसके द्वारा जो है कैसी ब्लड ट्रांसफर होती है? इम्प्योर ब्लड जो है इसके द्वारा ट्रांसफर होती है। ठीक है, अब एक चीज समझोगे कि तुम बताओ पल्मनरी आर्टरीज कहाँ होते हैं। कल मैं अगर फिगर बनाया था तो याद करो कि मान लो ये तुम्हारा ये हार्ट का फिगर है, ठीक है, तो यहीं से ऐसे बनाया था कि नहीं बनाया था? बनाया था ना। तो ये लंग से जाकर जुड़ रहा था। तो ये जो है कैसे, ये पल्मनरी आर्टरीज है। ठीक है, तो जैसे ही देखो जब ये पढ़ो तो तुम्हारे दिमाग में फिगर भी होना चाहिए ताकि कि चले कि हाँ वो फिगर कहाँ पे कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? तो फिर से एक बार रिकॉल कराते हैं, ध्यान से समझना एकदम जीरो से। जीरो से मतलब हम पढ़ रहे हैं ब्लड ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स में ये होता है कि ब्लड को कैरी करने वाला जो भी चीज होगा उसे वेसल्स बोलेंगे, उसे ब्लड वेसल्स बोलेंगे। वो कोई ना कोई जस्ट लाइक अ पाइप होगा। ठीक है, डक्ट्स, वेन्स, कैपिलरीज ये सब होते हैं, पतली पतली सी पाइपें लगी होती हैं। ठीक है, अगर हम उसको टाइप्स में डिवाइड करें तो हमको इस लेवल पे तीन पढ़ने हैं, एक आर्टरीज, दूसरा वेन और तीसरा कैपिलरीज। जिसमें हम आर्टरीज के बारे में देखें तो आर्टरीज क्या है? आर्टरीज जो है नंबर ऑफ थाउजेंड्स में होते हैं, यानी हमारी जो बॉडी है उसमें आर्टरीज जो है थाउजेंड के नंबर, हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। उसके बाद एक चीज यहाँ पे ये बताया कि फंक्शन क्या है आर्टरीज का? इट ट्रांसफर प्योर ब्लड, यानी कि पूरी की पूरी बॉडी बॉडी में जो है आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसफर होता है। बट एक एक्सेप्शन है, उसी में एक पल्मनरी आर्टरीज है जो जिससे क्या होता है, इम्प्योर ब्लड, इसका मतलब CO2 वाला, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड या कह सकते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का वो ट्रांसफर होता है उसके थ्रू। क्लियर? ये इसका कलर हम भी देखें कि कैसे कलर का होता है, रेड कलर का होता है। इसमें सबसे बड़ा जो आर्टरीज होता है उसे एर्टा बोलते हैं। ये भी हम लोगों ने देख लिया। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? तुमसे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि एरोटा जो है किस चैम्बर से जुड़ा होता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। और पल्मनरी आर्टरीज किस से जुड़ा होता है? राइट वेंट्रिकल से जुड़ा होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं पहले ये बताओ? हो गया ना? अब दूसरा नंबर देखोगे, आर्टरीज क्लियर हुआ। दूसरा नंबर हम देखेंगे वेन्स के बारे में। वेन्स की हिंदी भी अगर जानना चाहो तो जान लो। कभी कभी लोग नॉर्मली जो है लोग यूज करते इसको सिराएं बोलते, सिरा नहीं दे। नरे सुन लो पहले, जाओगे तुम अधिकतर जो सांस वास के मरीज होते हैं तो ये टर्म इस्तेमाल किया जाता है, जाके सीरा गोड़ी लेके आओ। सीरा गोड़ी नहीं देखोगे, सिलीगुड़ी नहीं जी। चलो वो ठीक है भाई, यहाँ पे अभी समझ जाओगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब समझो। अब उस लेवल पे हम बताएंगे तो फिर वहीं पहुंच जाओगे तुम हमको। हाँ, धमनी बोलोगे तो धामिन सांप को नहीं पकड़ के लेके आओगे ना। सांप स्नेक में एक वेराइटीज होती है, धामिन सांप। धामिन सांप स्नेक जो है खतरनाक होता है। अच्छा, देखे हो कभी?
हाँ, इनके सपने में जो है रोज नागिन आती है। हाँ, और हमें लग रहा है कि नागिन डांस भी करता है ये सपने में ही। और नागमणि नागमणि वणि लेके भागते उगते नजर आता होगा ये, यही ना। लेकिन अगर तुम्हारे सपने में सांप स्नेक वगैरह आ रहे हैं तो ये मान्यता है कि तुम जरूर जो है कुछ गड़बड़ी कर किए होगे। तो जाके पहले उनसे माफी भी मांग लो, शंकर भगवान से। हाँ, हाँ, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेन्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सुनो, वेन्स भी क्या है, एक ब्लड वेसल्स का ही पार्ट है। और वेन्स में जस्ट इसका उल्टा होता है आर्टरीज का। वेन्स में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। तो यहाँ पे ये लिख सकते हो, इट कैरी, इट कैरी। ठीक है, ठीक है। कैसी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि ये जो है, या कह सकते हो ये जो क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को लेके आता चाहता है। ठीक है, बताओ। इसमें भी जैसे इसमें एक लार्जेस्ट आर्टरीज था, इसमें लार्जेस्ट वेन है, एक लार्जेस्ट वेन। बताओ मेरोटा, ये कौन सी नया आ गया जी मेरोटा, कोई बताएगा? इसमें लार्जेस्ट वेन जो है वेना कावा है। अब वो दोनों आ जाएंगे, ये समझ लेना, सुपीरियर और इंफीरियर दोनों आ जाएंगे। ठीक है, तो वेना कावा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि स्टार्टिंग से देखो वेनाकावा से ही तो वो आते एंट्री लेता है। अच्छा, वेन्स अगर इसका कलर देखा जाए, इसका कलर, इसका कलर जानते हो कैसा होता है, ग्रीन होता है। कहाँ से ब्लू लिखा हुआ है, देखना, देखना, ब्लू नहीं होता है, ग्रीन होता है। ब्लू, अच्छा एक बताओ, ब्लू और ग्रीन में तुमको डिफरेंसेस नहीं पता? अच्छा, एक चीज और ध्यान से देख लोगे, ध्यान से थोड़ा समझोगे। जब तुम डॉक्टर के पास जाते हो सुई लगवाने, ठीक है, तो जब सुई लगवाने जाते हो तो वो सुई किस में लगाता है, वेन्स खोजता है, नस खोजता है। तो वो कैसे, किस कलर का होता है, ग्रीन होता है। देखो मैं एक बार कंफर्म, सुनो सुनो सुनो, एक बार कंफर्म कर लेना। सुनो सुनो, हो सकता है बाय मिस्टेक हमसे हो रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार कंफर्म कर लेना कि ब्लू होता है कि ग्रीन होता है, मेंशन कर लेना। ठीक है, नहीं नहीं, अभी हम बताएंगे, अभी जस्ट बताएंगे कि जब वो क्या तो है कि जब कई बार ऐसे होता है कि ब्रेकअप में लोग आ करके अपनी नसें काट लेते हैं। ठीक है, तो जो आजकल के समझदार बच्चे हैं, वो जो है कौन सी नसें काटते हैं जिससे वो मरते नहीं हैं, जबकि कौन सी काटना चाहिए उनको कि मर जाए वो। समझ रहे हो? अरे इसके पास बहुत अनुभव है। देखो, देखो यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे देख रहे हो ना, ये वाला नस जो मोटी थोड़ी सी है, हल्की सी। हाँ, अरे ठीक है, सब सब, हाँ, देखे, ठीक है। तो देखोगे यहाँ पे इस वाले हिस्से पे, देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे अगर ब्लेड लगाओगे, मतलब ये नहीं कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, घर पे अगर ऐसा कर लोगे तो कल के वीडियो है, सर देखिए वीडियो में बताए हैं, रिकॉर्ड हो रहा था कि यहाँ से काट लोगे तो ऐसे हो जाएगा वैसे। तो मेन मेन बात ये है कि अगर यहाँ पे कट करोगे तो जानते हो कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, ये आर्टरीज है। ठीक है, और सीधे जो है कनेक्ट है हार्ट से, डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो सीधे से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही निकलेगा। जैसे ही ब्लड निकलते जाएगा, फिर उस ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सब निकल जाएगा। अजानते सब कहाँ काटते हैं, यहाँ पे, और वो भी ब्लेड से, जान रहे हैं, ऐसे करके ऊपर ऊपर। आज ज्यादा भी काट देंगे तो कौन से क्या चीज जाएगा, ऊपर से कटेगा भी ना तो हल्का हल्का ब्लड निकलेगा, और क्या बच जाएगा आदमी। हाँ, अरे यार तू अंदर है ना, और ज्यादा दिक्कत है, ज्यादा दिक्कत है ना, आर्टरीज खोजना, यहाँ काट लो इस पॉइंट पे, वहां पे भी है। और आर्टरीज है तो आम के अंदर होता है, वही आर्टरी जो है होकर के जाती है।
समझ लो। हमारे गांव में एक झोला छाप डॉक्टर रहते थे, सुन लो कहानी, ठीक है। तो जानते हो क्या था, तो जैसे क्या होता है ना कि जैसे छोटे मोटे दवाई देते वक्त ना अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर आदमी समझने लगता है, समझो पहले बात को। तो उसको आम में यहाँ पर अंदर एक छोटा सा जो है फोड़ा वगैरह हुआ था हल्का सा। तो वो जानते हो क्या किया, दवा दे रहा था, सोचा कि वो ठीक हो जाएगा। एक दिन क्या हुआ कि और बढ़ते मतलब थोड़ा बड़ा हो गया, तो क्या किया, कहा कि इधर लाओ, बस लेके आया ब्लेड ब्लेड। उसी पे जो है वो आर्टरीज वाले पॉइंट पे हुआ था, उसको चीरा लगा दिया, ऐसे कट कर दिया। और कट किया ना तो आर्टरीज ही अंदर से कट गया, इससे होकर के ही जाता था। अब वो कट गया, उसके बाद ब्लीडिंग रुकी नहीं रहा है, सब उनका जो है झोला छाप झोले में ही चला गया, ठीक है, मरा नहीं। उसके बाद एकदम परेशान, रुक ही नहीं रहा है, पूरा वो जो नॉर्मल जो गमछा वगैरह होता है पूरा भीग गया बांधे होने। उसके बाद तुरंत अपनी गाड़ी ड्राइव करते हुए, गाड़ी निकाला अपना, खुद बिठाया, ले गया बड़े डॉक्टर के पास, ठीक है। किसी अपना ही पैसा लगाया, क्यों नहीं लगाया, गलती उनकी थी। और नहीं लगाते तो फिर हंगामा हो जाता और अगला बंदा मर भी जाता, ठीक है। तो तो इसीलिए देखोगे अधिकतर लोग यही काटते ताकि जो है कोई दिक्कत ना हो। और थोड़ा खून देखो, ब्लड जब हल्का काटोगे तो ब्लड जो है पॉइंट पॉइंट करके ऊपर आएंगे, ठीक है। जैसे क्या होता है, लेयर होते हैं, लेयर बहुत ही, जैसे तुम पढ़ोगे तो डब्ल्यू अभी आगे और पढ़ाएंगे, तो तुम्हारा जो है सबसे पहले लेयर डब्ल्यूबीसी का होता है, स्किन के बाद डब्ल्यूबीसी आएगा, फिर तब जाके आरबीसी आएगा, रेड ब्लड सेल। इसीलिए जिनकी चमड़ी मोटी होती है, जैसे मान लो अगर तुम भैंस या गाय, गाय को तो नहीं, भैंस के अधिकतर लोग बाल वाल छीलते होंगे गर्मियों में, तो जानते हो क्या होता है कि, या अगर हाथी हाथी को ले लो, जाओगे उनको अगर हल्का सा ब्लेड मार दो उनको कुछ मतलब नहीं चलेगा, जाओ भैंस को हल्का सा ब्लेड ब्लेड ऐसे कर दो, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, क्या है, कुछ नहीं है, उनकी चमड़ी मोटी है। तो कभी कभी कट जाता है ऊपर से स्किन वाला हिस्सा, तो वाइट ब्लड आता है हल्का सा, उसी, और वो बहुत, उसका मेम्ब्रेन बहुत ही पतला होता है, वाइट ब्लड का जो मेम्ब्रेन होता है वो बहुत ही पतला होता है, उसी के ऊपर बूंद बूंद करके जो है आरबीसी वाले ब्लड आते हैं, रेड ब्लड सेल आते हैं। या कभी कभी तुम खुद जो है अगर रोड पे जा रहे हो गिर गए तो छिला जाता है ये वाला हिस्सा, कहीं गिरे हो तो जब छिला जाएगा ना तो वो वाला आरबीसी डब्ल्यूबीसी का लेयर तुमको दिखने लगेगा, वाइट वाइट दिखने लगेगा, उसके ऊपर से पॉइंट पॉइंट करके रेड आता है। वो अलग की बात है, कॉन्सेप्ट मतलब ये है कि क्या काटना चाहिए इन द केस ऑफ ब्रेकअप, क्या नहीं करना। अरे तो अगले बंदे को इम्प्रेस करने के लिए ना कि तुम्हारे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ, जस्ट लाइक, ठीक है, हो गया ना, मेन पॉइंट पाते हैं। हाँ तो खींचने दो, हम लोग ऐसे, जैसे क्या होता है, सब सबका कोई फोटो नहीं खींचता है, हैंडसम हो, अच्छे दिख रहे हो तभी तो फोटो क्लिक होता है। हमारा क्लिक करो, कोई दिक्कत नहीं है, घूम जाओ, तुम ऐसे क्यों क्लिक करो, घूमो ऐसे पढ़ो, तुमसे क्या मतलब है इससे, हो गया ना। बात नहीं, पहले ध्यान से समझो। तो वेन्स में इतना समझ में आया कि नहीं है, ठीक है। चलो अगर वेन्स में इतना हो गया, कलर वगैरह, इसी में जैसे इसमें पल्मोनरी आर्टरीज होता है, उसी तरह से इसका भी एक एक्सेप्शन होता है जिसे कहते हैं पल्मोनरी वेन, ठीक है। हाँ जी, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन में क्या होता है, इसमें प्योर ब्लड ट्रांसफर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, प्योर ब्लड का ट्रांसफर होता है, इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है यहाँ से क्या होगा, ट्रांसफर होगा, इसमें कोई दिक्कत है। अच्छा एक चीज और देख लोगे, तुमसे एक क्वेश्चन पूछता है कि पल्मोनरी वेन जो है हार्ट के किस चैम्बर से जुड़ा होता है, बताओ। पल्मोनरी वेन जो है हार्ट के किस चैम्बर से जुड़ा होता है, पक्का ना, लेफ्ट ऑरिकल से जुड़ा होता है, कभी ध्यान से देखो तुम लोग, अभी फिर से यहाँ फिगर देखो, ये मान लो फिगर है, तो यही तो है पल्मोनरी वेन, यही तो है। तुम्हारे हिसाब से राइट है, हम बार बार कह रहे हैं कि अपने आप को इस तरह से रख के देखो, इधर लेफ्ट हुआ, ठीक है। तो लेफ्ट ऑरिकल से ये पल्मोनरी वेन जुड़ा होता है जो कैरी किसको करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया ना। अच्छा एक चीज और आखिरी बचा है, कैपिलरीज, तीसरा नंबर,
तीसरा नंबर क्या बचा है? कैपिलरी। कैपिलरीज का मतलब होता है, देखो इसको हिंदी में ये भी देखो, जब सबकी बता ही रहे हिंदी तो इसको भी देख लो, और हिंदी से ही तुमको इसका समझ में आएगा। सभी लोग ध्यान से देखो, कैपिलरीज को बोलते हैं हिंदी में केशिकात्व। केस जानते हो किसे कहते हैं? बाल, ठीक है। केस जो है बाल को कहते हैं, हेयर को कहते हैं। मतलब एक ऐसी ट्यूब जस्ट लाइक अ हेयर, मतलब बाल के पतला, बाल के जैसे पतला एक ट्यूब, उसे क्या बोलेंगे? कैपिलरीज ट्यूब बोलेंगे। यानी कि बहुत मतलब बाल जितना पतला उतना ही पतला, वो उसके थ्रू जो है ये क्या करेगा तुम्हारा, ये जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसमें क्या क्या चीज होती है, तो कह रहे इसमें जो है आर्टरीज को, कैपिलरीज का काम क्या होता है? आर्टरीज को वेन से जोड़ने का काम कैपिलरीज का होता है, ठीक है। इसमें जो है कैपिलरीज अगर लिखना चाहो तो क्या होता है? आर्टरीज और प्लस वेन, जहां पे जुड़ते हैं, मतलब जोड़, आर्टरीज को वेन से जोड़ने का काम ही क्या कहलाता है? कैपिलरीज होता है। यानी कि जो जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इसको जोड़ने का, आर्टरीज को वेन से जोड़ने, जो अलग से जोड़ता है वो तुम्हारा कैपिलरीज होता है। क्लियर ना? अच्छा, यहां पे तुमको पता है कि आर्टरीज में क्या फ्लो होता है? जल्दी से बताओ। आर्टरीज में ऑक्सीजन फ्लो होता है, ठीक है, एक्सेप्शन को छोड़ दो। वेन्स में क्या होता है? CO2 फ्लो होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि CO2 फ्लो होता है। दोनों जब मिल जाते हैं तो क्या फ्लो होता है? मिक्स हो जाता है। मिक्स ब्लड होता है कि नहीं होता है? मिक्स्ड ब्लड। अरे या जोड़ो नहीं, O2 CO2 मिल गया तो मिक्स ब्लड हो गया ना। तो तुमसे क्वेश्चन पूछता है कि किस वेसल्स में मिक्स ब्लड फ्लो होता है, तो कहोगे कैपिलरीज में मिक्स ब्लड फ्लो होता है। तीनों समझे कि नहीं समझे? और तुमको जो है कैपिलरीज ट्यूब पढ़ाया गया होगा, याद आ रही है कुछ? कैपिलरी ट्यूब का एग्जाम्पल हमने दिया था कि इतनी पतली सी रहती है। जैसे मान लो एक किसान है, एक फार्मर है, तो अधिकतर देखोगे क्या होता है कि अभी खेतों में नमी नहीं है, मान लो उसको बोना है, कुछ सब्जी वगैरह बोएगा, ठीक है, तो वो क्या करता है? खेत में पानी चलाता है, यही बोलता है ना पानी। जानते हो नॉर्मल लोग क्या कहते हैं गांव में कई जगहों पे? खेत पटकने जा रहे हैं। समझो, पहले गांव की यही लैंग्वेज है कि खेत पटकने, तो खेतवा पटका था है। अब ये होता है कि जो नहीं समझेंगे कहेंगे, सोचेंगे खेत को कैसे उठा के पटकेंगे, ये भी तो होगा ना। लेकिन पटकने का मतलब ये है कि जो उसका वो नमी नहीं है, बस नमी, पानी चलाना ही, उसको नमी देना ही पटकना कहलाता है, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, नमी हो गया, उसके बाद वो क्या करेगा? जा करके उसको प्लाउफिंग करेगा, खेत को जोतेगा। जोतने के बाद उसको ले, अगर जोत करके छोड़ दिया है, सोचो नमी वाला, नमी है उस खेत में, और जोत करके छोड़ दिया, तो कहा जाता है जो खेत होता है, सुन लो पहले, जैसे मान लो ये खेत है ना, तो खेत में जमीन से जुड़े हुए बहुत पतले पतले छोटे छोटे से ट्यूब होते हैं, जिन्हें कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। छोटे छोटे से ट्यूब होते हैं जो नीचे जो वाटर लेवल है उससे कनेक्टेड होते हैं, पानी, उसकी नमी को मेंटेन करने के लिए। तो अगर कोई किसान अपनी खेत को जोत करके छोड़ दिया है, उसका पूरा का पूरा खेत का जो नमी है वो सूख जाएगा। इसीलिए जो चालाक किसान होता है वो खेत को जोतने के बाद जो है इसको बराबर कर देता है। क्यों? मान लो जोत दिए तो ये वाला ट्यूब का हिस्सा टूट गया ना, ऊपर से ये ढक्कन तो टूट गया, ये टूट गया, ये खुल गया, पता, ये कैपिलरी ट्यूब का ये वाला हिस्सा तो खुल गया ना। तो सूर्य भगवान यहाँ रहेंगे तो ये सारे के सारे पानी को सक कर लेंगे, खींच लेंगे अपने अंदर, खींच लेंगे ना, तो फिर से वही हो जाएगा, नमी रह नहीं जाएगी। इसीलिए वो जो क्या करता है, जैसे ही टूटेगा तो ऊपर वाले जो टूटा हुआ चीज़ है फिर से उसको क्या करेगा? बराबर करेगा ना, तो ये ढक जाएगा, तो बना रहेगा नमी। 4 दिन बाद आएगा, फिर से खोदेगा ना, फिर से नमी पाएगा। एक ये एग्जाम्पल हो गया। दूसरी एग्जाम्पल, अगर लालटेन तो देखे होगा ना सभी लोग, लालटेन को जलाने के लिए एक बत्ती होती है, बत्ती, नहीं जानते? रुई की नहीं, वो क्या नाम है, कपड़े की, कॉटन की होती है, बनी होती है। उसमें देखना पतली पतली सी धागे से वो बनी होती है, बहुत ही पतली पतली सी। तो जब वो लालटेन के इस वाले हिस्से में, जैसे मान लो ये लालटेन है,
इस वाले हिस्से में हम लोग क्या करते हैं, तेल भर देते हैं, तो क्या करती है, जैसे ही वो जलती है ना तो सोखती है वो, उसी कैपिलरी ट्यूब के माध्यम से वो जलता है। तो लोग कहते हैं बत्ती जल रही है या लालटेन जल रहा है, एक्चुअली में तेल जल रहा है। या दिवाली के टाइम में देखोगे दिए जलाते होगे, तो उसमें से रुई को, कॉटन को उसमें लगा करके जलाया जाता है। तो ध्यान से देखना, जो कॉटन होता है, जो रुई होती है, उसमें बहुत ही पतले पतले धागे होते हैं, तुम्हारे हेयर के जैसे ही धागे होते हैं उसमें, है ना। वही जो है तेल को सोखती है और तेल जलता है, बत्ती नहीं जलती है, समझे। वो कहते नहीं कहावत कि लोग कहते दिया जल रहा है, दिया नहीं जल रहा है। हाँ, उसकी बत्ती जल रही है, बत्ती भी नहीं जल रही है, वो तो तेल जल रहा है। जलता कोई और है, नाम किसी और का होता है, समझे। काम कोई और करता है, नाम किसी और का होता है, समझे। तो वही चीज़ है, लेकिन इससे मतलब नहीं, काम करते जाओ तुम, उस होता जाएगा। तो एक कैपिलरीज का वो भी एग्जाम्पल हो गया, और एक कैपिलरीज का ये भी एग्जाम्पल हो गया। तो तुम्हारे तीन चीज़ें जो है यहाँ तक क्लियर हुई, बताओ समझ में आया कि नहीं आया। आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। कल हमने हार्ट का फिगर बनाया था, एक बार और हम हार्ट के फिगर को बना करके कल समझा देंगे, ठीक है। इतना रहने देते हैं।